सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। यीशु मसीह के पुनर्जागरण की खुशी मनाने वाले सभी दर्शकों को इस सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुंदर स्तुति गीतों के साथ परमेश्वर के वचन हम फिर सुनेंगे। कार्यक्रम के अंत तक पूरे मन के साथ हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी दर्शकों को हम अनुरोध करते हैं। सबसे पहले हम फिलाडेल्फिया म्यूजिक और एस्थर इवलिन की ओर से सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड लल छतलुआंगा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, देखो कब्र खुल गई और डर गए पहरेदार भी। देखो कब्र खुल गई और डर गए पहरेदार भी। सामर्थ्य यीशु मृत्युंजय हुआ, हालेलुया हम गीत गाए। सामर्थ्य यीशु मृत्युंजय हुआ, हालेलुया हम गीत गाए। मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, हे मृत्यु कहाँ तेरा डंक, कहाँ तेरी जय अधोलोक। हे मृत्यु कहाँ तेरा डंक, कहाँ तेरी जय अधोलोक। मृत्यु शत्रु रोग पर जय पाई यीशु ने। आओ हम सब स्तुति गाए। मृत्यु शत्रु रोग पर जय पाई यीशु ने। आओ हम सब स्तुति गाए। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, जीवित प्रभु को तुम क्यों ढूंढते हो मरे हुओं में। जीवित प्रभु को तुम क्यों ढूंढते हो मरे हुओं में। वह तो पहले ही जीवित होकर मेरे मन में अधिपति है। वह तो पहले ही जीवित होकर मेरे मन में अधिपति है। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय पाई यीशु ने। मृत्यु से जय पाकर मुझे यीशु मेरा प्यारा हो गया। जी उठा मृत्यु से, दूर की अंधकार को ऐमोस के चेलों से। दूर की अंधकार को ऐमोस के चेलों से। मुझको भी उसने आनंद से भर दिया, हालेलुया परम्पार। मुझको भी उसने आनंद से भर दिया, हालेलुया परम्पार। जी उठा मृत्यु से, हालेलुया, जय
यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया। हमारे अधर्मों के कारण यीशु तो कुचला गया। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया। हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ। हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को। सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ। हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम जय मसीह। जैसे कि हम
सब जानते हैं कि आज हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जीवित प्रभु का मृतकों में से उठने का दिन है। वो पुनरुत्थान दिवस हम कहते हैं। आइए हमारा पवित्र परमेश्वर का वचन में से परमेश्वर के जीवित वचन को सुनते हैं। रोमियो के पत्री 10 अध्याय पद 9 में, रोमियो 10 अध्याय पद 9 में इस प्रकार से परमेश्वर के जीवित वचन लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाए, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय पद 20 में, पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय पद 20 में इस प्रकार से परमेश्वर का जीवित वचन लिखा हुआ है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहले फल हुआ। परमेश्वर अपना वचन पर हम सभी को आशीष दे, आमीन। आइए दुआ करते हैं। जीवित दयालु हमारा पिता परमेश्वर, हम तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जो यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया और मृतकों में से जी उठा है। हे प्यारे खुदावन, इस वक्त हम चाहते हैं ये पुनरुत्थान दिवस में जो तेरा वचन हम यहाँ से प्रचार करेंगे, तो आप आशीषित कर, ताकि सुनने वाला के लिए बरकत के कारण बने। ये विनती उद्धार करते प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते यीशु मृतकों में से जी उठा है। यही दिन जो है पुनरुत्थान दिवस हम कहते हैं। यीशु मसीह जगत को उद्धार देने आया है। जो मनुष्य पाप और मृत्यु का गुलाम में थे, जो शैतान का बंधन में है, जो शैतान का कब्जा में है, उनको छुटकारा देने यीशु मसीह संसार में आया है। और यीशु मसीह ने दुख उठाया और अपना प्राण दिया और अपना खून बहाया है और मारा गया, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। इसीलिए आज का दिन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है। ये जो दर्शाता है कि प्रभु यीशु मृत्यु पर विजय पाकर वह फिर से जी उठा है। यीशु ने मृत्यु पर भी विजय पाया है। यही ने सारा विश्वासियों को, सारा परमेश्वर के संतानों को जीवित आशा दिया है, जीवित आशा दिया है। जब हम संसार को देखते हैं, हजार हजार धर्मों, हजार हजार ईश्वरों का नाम हम लेते हैं, लेकिन कोई ईश्वर, कोई भगवान मृत्यु पर विजय पाने वाला नहीं है, केवल यीशु ही है। जैसे कि हमारा पवित्र बाइबल हमको बताते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे में ऐसा कोई उद्धार देने वाला नहीं, केवल यीशु ही है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये जो दर्शाता है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाया है। एक नमूना आपके सामने में रखना चाहूँगा। एक मुसलमान भाई और एक क्रिश्चियन भाई दोनों बातचीत कर रहे थे। तो एक क्रिश्चियन भाई ने कहा, हमारा परमेश्वर जो है सृष्टि के द्वारा इसी संसार में अपने आप को प्रकट किया। तो मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारा अल्लाह भी सृष्टि के द्वारा इसी संसार में अपने आप को प्रकट करते हैं। और क्रिश्चियन भाई कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है पवित्र बाइबल के द्वारा इसी संसार में अपने आप को प्रकट करते हैं। और मुसलमान भाई कहते हैं हमारा अल्लाह भी कुरान के द्वारा इसी संसार में अपने आप को प्रकट करते हैं। और क्रिश्चियन भाई कहते हैं हमारा परमेश्वर जो है यीशु मसीह के द्वारा इसी संसार में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो मुसलमान भाई कहते हैं हमारा अल्लाह भी इसी संसार में मोहम्मद के द्वारा
अपने आप को प्रकट करते हैं। तो क्रिश्चियन भाई कहते हैं फिर हमारा यीशु मसीह जो है मारा गया लेकिन मृतकों में से जी उठा है, मृत्यु पर विजय पाया है। तो मुसलमान भाई चुप हो गया, मोहम्मद भी मार गया है लेकिन मृतकों में से जी नहीं उठा है। ये जो दर्शाता है कि हमारे यीशु मसीह जो है इसी संसार में आया, जगत को उद्धार देने के लिए मारा गया लेकिन मृतकों में से जी उठा है। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन हम खुशी आनंद मनाना है क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान का पहले फल है, पुनरुत्थान का पहले फल है। इसीलिए यीशु मसीह जो है जीवन है, यीशु मसीह जो है जीवन है। एकमात्र यीशु मसीह ही हमें आनंद जीवन दे सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कहते हैं कि जो पुत्र पर विश्वास करता है वो आनंद जीवन उसका है, आनंद जीवन उसका है। ये जो दर्शाता है कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए मर गया है लेकिन हमारे लिए मृतकों में से जी उठा है। इसीलिए जो कोई यीशु पर भरोसा रखते हैं, जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए यीशु जो है जीवन है, आनंद जीवन है। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, आइए यीशु पर भरोसा रखें। यही पुनरुत्थान दिवस में नया रूप से यीशु पर विश्वास करें और यीशु पर भरोसा रखें ताकि आनंद जीवन जो यीशु के द्वारा जो इसी संसार में हुआ है, यही आनंद जीवन को हम पा सके। और लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय पद 4 में भी लिखा हुआ है, तुम जीवित व्यक्ति को मृतकों में से क्यों ढूंढ रहे हो? वह यहां नहीं परंतु जीवित हो उठा है। ये जो दर्शाता है कि यीशु मसीह जो है मारा गया, गारा गया लेकिन मृतकों में से जी उठा है। इसी संसार में कब्रिस्तान में हमें ढूंढना नहीं, ढूंढने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यीशु जो है मृतकों में से जी उठा है। मृतकों में से यीशु मसीह को ढूंढना नहीं, यीशु जो जिया है अभी तक जिया है। इसीलिए यीशु मसीह पर आए हमें भरोसा रखना है। जैसे कि रोमियो 10 अध्याय पद 9 में भी मैंने पढ़ा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाए तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार जो यीशु के द्वारा इसी जगत में हुआ है, यही उद्धार को यदि हम पाना है तो हमें यीशु पर विश्वास करना है। और प्यारे भाइयों बहनों, जैसे यीशु मृतकों में से जी उठा है उसी प्रकार से ही हम मृतकों में से जी उठेंगे, हम उसके समान जी उठेंगे। देखिए, संसार के दृष्टिकोण की तरह हम देखेंगे तो कोई नहीं समझ सकते हैं कैसे मृत्यु के बाद जिएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने हमको जीवित आशा दिया है कि उसने पहले मृत्यु को सामना किया और मृत्यु पर भी विजय पाया है। उसी प्रकार से जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर भरोसा रखते हैं, वे मर भी जाए फिर भी जिएगा। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय पद 25 में हमने पाया है कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये जो दर्शाता है यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान और जीवन,
हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए पुनरुत्थान और जीवन है। इसीलिए जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, कितना आनंद, कितना खुशी की बात है, कितना खुशी वचन है जो परमेश्वर ने हम सभी को ये जीवित आशा दिया है। यदि हम मर भी जाएंगे लेकिन जिएंगे, और इसी संसार में रहते हुए हमें अपने आप को भी जांचना है, क्योंकि यीशु मसीह जो मृत्यु पर विजय पाने वाला, मृतकों में से जिया, यही यीशु मसीह जगत का न्याय करने इसी जगत में दोबारा आने वाला है। जैसे कि हमारा कलीसिया का विश्वास वचन में भी लिखा हुआ है 10 में, अंत के दिन में सभी मृतक जलाया जाएंगे और सभी मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने उपस्थित होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, अंत के दिन होगा, अंत के दिन में सभी मृतक जलाया जाएंगे, जलाए जाएंगे और सभी मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने हम उपस्थित होंगे। देखिए, इसी संसार में हम अभी जिया है, इसी संसार में रहते हुए हमें अपने जीवन को जांचना है, क्योंकि अंत के दिन हम सब यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के सामने हम उपस्थित होंगे और हमारा न्याय किया जाएगा कि हमारा जीवन में जो हमें अच्छा और बुरे काम किया है, उसी के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। इसीलिए वर्तमान के समय काल में इसी संसार में रहते हुए हमें क्या काम करते हैं, अच्छे काम और बुरे काम, हमें अपने आप को जांचना है। यही पुनरुत्थान दिवस में यीशु का जीवित परमेश्वर का उठने का दिन हमें अपने आप को जांचना है। और यहाँ पवित्र बाइबल में भी हमने पाया है कि जो यीशु पर भरोसा नहीं रखते हैं, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो दुष्ट लोग दोषी ठहरते हुए अपने पापों का दंड भोगेगा, अपने पापों का दंड भोगेगा। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने आप को देखना है, और परंतु यीशु जो जीवित यीशु मसीह हमको उद्धार देने वाला, मृत्यु पर विजय पाने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, वो भरोसा रखने वाला और उसकी आज्ञा मानने वाला जो है, औपचारिक रूप से निर्दोष ठहरेंगे और महिमा में प्रवेश कराए जाएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें यीशु मसीह मृत्यु पर विजय पाने वाला, उसका आज्ञा को हमें मानना है, उसका आज्ञा के अनुसार हमें इसी संसार में चलना है। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम चलते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह का आज्ञा को मानते हुए हमें चलना है, और यीशु मसीह का आज्ञा को मानते हुए हमें काम करना है, और यीशु मसीह का आज्ञा को मानते हुए हमें रहना है, और यीशु मसीह का आज्ञा को मानते हुए हमें बोलना है, हमें चलना है। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों बहनों, यही पुनरुत्थान दिवस में जैसे यीशु मृतकों में से जी उठा है, उसी प्रकार से ही हमें अपने आप को पवित्र परमेश्वर का हाथ पर नए रूप से ही समर्पण करें, ताकि न्याय के दिन में जो यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के सामने हमें उपस्थित होने के समय हमें महिमा में प्रवेश कराया जा सके। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन।
हम प्रार्थना करते हैं कि आज के सुने गए परमेश्वर के वचन सभी दर्शकों के लिए तन मन तथा आत्मिक रूप से आशीष बने। अब हम दो और सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। एक ट्रियो है, रुबीना बीके, रोजत बीके, रोहिणी बीके के द्वारा गाए हुए सुंदर स्तुति गीत और पास्टर जॉय गिल द्वारा गाए हुए सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। डंक को तोड़कर तीसरे दिन जी उठा, शैतान की योजनाओं को अंत कर ही दिया। मृत्यु के डंक को तोड़कर तीसरे दिन जी उठा, शैतान की योजनाओं को अंत कर ही दिया। जग से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। जग से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। हमें बचाने, पापों से छुड़ाने, हमें बचाने, पापों से छुड़ाने, मार्ग सत्य जीवन बना। जीवन है यीशु मसीह, मिली है हमें हर खुशी। जीवन है यीशु मसीह, मिली है हमें हर खुशी। पापों के कारण दूर हुए थे, महिमा से हम बिछड़ रहे थे। सृष्टिकर्ता को भूल रहे थे, खुद को ही हम खो रहे थे। पर आज कहते हैं, सबको सुनाते हैं। पर आज कहते हैं, सबको सुनाते हैं। जीवन है यीशु मसीह, मिली है नई जिंदगी। जीवन है यीशु मसीह, मिली है नई जिंदगी। खुशहाली का दिन है, आनंद उठाएंगे। उद्धार की ये बातें सबको सुनाएंगे। खुशहाली का दिन है, आनंद उठाएंगे। उद्धार की ये बातें सबको सुनाएंगे। उसने कहा मैं आऊंगा, अपने साथ तुझे ले जाऊंगा।
शापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को। सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। आज के इस कार्यक्रम अब समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। अगले सुसमाचार कार्यक्रम में आप सभी से मिलने की दुआ के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।